अध्याय 8। विभिन्न साधक तथा उनके आदर्श। भिन्न भिन्न प्रकार के साधक। पतंगे लाखों में एक दो ही कटती हैं, इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं, पर उनमें एक या दो ही भव बंधन से मुक्त हो पाते हैं। होमा नामक चिड़िया बहुत ऊंचे आसमान में रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती। वह आसमान में ही अंडा देती है। अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है, पर वह समझ लेता है कि वह नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगता है। शुकदेव, नारद, ईसा, शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था में ही ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जो गुप्त योगी होते हैं वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्त योगी होते हैं वे योग दंड आदि भाई चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। पौधों में साधारणतः पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुम्हड़े आदि की बेल में पहले फल उसके बाद फूल आता है। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है, साधना पीछे से होती है। लाबे भूनते समय जो एक दो लाबे चट खाकर तसले से बाहर जा गिरते हैं वे ही सबसे सुंदर होते हैं, उनमें कोई दाग नहीं होता। और जो बाकी लाबे तसले में रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग कर बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध होते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित करते हुए ठाकुर कहते थे, तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले गए मक्खन की तरह। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है, परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थित नहीं होता। बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है। पका हुआ साबूताम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर अगर वह कौवे के द्वारा ठुनका हुआ हो तो किसी काम में नहीं आता। ऐसा दागी फल ना तो देवता के भोग में चढ़ता है, ना ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है और ना स्वयं के खाने के काम में लाया जा सकता है। इसलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा कभी नहीं लगेगी। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोगी रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए तो फिर उसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दूभर हो जाता है। बालक का मन 16 आने अपने वश में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भावों में बट जाता है। जैसे विवाह होते ही उसका 8 आना हिस्सा पत्नी के वश में चला जाता है, फिर संतान और बच्चे होने पर 4 आना उनमें, बचा हुआ 4 आना माँ बाप में, मान सम्मान वेशभूषा ठाट बाट में चला जाता है। भगवान में लगाने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए कहता हूँ,
छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद यह अत्यंत कठिन हो जाएगा। यदि तुम पूछो कि संसार श्रम के ज्ञानी और संन्यास श्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि दोनों एक ही हैं। दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ ना कुछ पतन का डर तो रहेगा ही। तुम कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी सावधान रहो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। ठाकुर ने किसी से कहा था, तुम पहले संसार कर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर लिए होते और फिर संसार में प्रवेश करते तो तुम कितना सुख, कितनी शांति पाते। प्रश्न, ठाकुर, सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? उत्तर, जो तनिक भी दिखावा या आडंबर ना करे और हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है, वही सात्विक उपासक होता है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट करता है, नृत्य गीत गाता है, धूमधाम करता है, उत्तम भोजन बनाता है, आदि आदि आडंबर की ओर अधिक ध्यान देता है, वह राजसिक उपासक होता है। और जो देवता के सामने सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मगन रहता है, वह तामसिक उपासक होता है। यथार्थ साधक के लक्षण। चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों से घिरा रहने पर भी उसका विश्वास या भक्ति तनिक भी कम नहीं होती। भगवान का नाम, भगवत प्रसंग सुनते ही वह प्रेम में मत हो उठता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद स्वयं खुल जाता है, उसी प्रकार दुख, कलेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद स्वयं खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे डिब्बों को खींच ले जाता है, इसी तरह ईश्वर के साथ विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भव सागर से आसानी से पार जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषय सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होता है? जब मनुष्य समस्त सुखों की समष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, तब। जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार असल मिश्री का स्वाद चखा है, उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद कभी भाएगा? जो एक बार ऊंची अटारी में सो चुका है, क्या उसे फिर गंदी झोपड़ी में सोना अच्छा लगेगा? इसी तरह जिसने एक बार ब्रह्मानंद का स्वाद चखा है, वह क्या कभी तुच्छ विषय आनंद में रमण कर पाएगा? जो राजा की प्रेयसी होती है, वह क्या किसी भिखमंगे से प्रेम याचना करेगी? जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है, वह क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा? सूप का स्वभाव है थोते और असार को फेंककर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो तो चींटी उसमें से बालू को छोड़कर शक्कर को ही ग्रहण करती हैं। इसी तरह जो परमहंस होते हैं, सत्पुरुष गण होते हैं, वे अच्छे और बुरे के मिश्रण से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही
वह सीधी गति में वेग के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख, निराशा, अविश्वास आदि के भंवर में पड़ जाता है, पर वह अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता, शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। दाद को जितना खुजाओ उतनी ही और खुजाने की इच्छा होती है, उतना ही ज्यादा आराम भी मिलता है। इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते नहीं अगाते। एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाए और आंखों से प्रेम आंसू की धारा बहने लगे, उसका यह निश्चित ही मैं कहता हूं अंतिम जन्म है। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोह जाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गुदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है, बस देह भर पड़ी रह जाती है। जो सबकी दृष्टि से दूर एकांत में भगवान देख रहे हैं, इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नव युवती को अकेली देखकर जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भरी थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है, वही ठीक ठीक धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए लोग क्या कहेंगे इस भय से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता। निर्जन नीरव में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं है। भगवत भक्तों का आपसी नाता। भगवत भक्तों की अपनी एक अलग ही जाति होती है जो सामाजिक नियमों से परे होती है। स्त्रियों की अपने पति के साथ एकांत में जो बातचीत होती है, वह वे किसी के सामने कहते लज्जाती हैं। उन बातों को वे ना तो किसी को बताती हैं, ना ही बताना चाहती हैं। वे बातें यदि किसी तरह किसी के सामने प्रकट हो जाएं, तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं, परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही वे सब बातें बताया करती हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हें बतलाने के लिए उत्सुक रहती हैं और बताकर आनंदित होती हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त भी भावावस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है, उससे उसे हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे सुख नहीं मिलता। किंतु यथार्थ भक्त को वह दिल खोलकर सब कुछ बताना चाहता है, बतलाने के लिए उत्सुक सा रहता है और बतलाकर बहुत आनंदित होता है। गौओं के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गौएं उसे सींग मारकर भगा देती हैं, पर अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसका शरीर चाटने लगती हैं। इसी भांति जब एक भक्त की दूसरे भक्त से भेंट होती है तो दोनों को ही आनंद होता है और वे एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते, परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य आ जुटने पर भक्त उससे मिलना नहीं चाहता। क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता? गंजेड़ी को अकेले गांजा पीने में आनंद नहीं मिलता। गंजेड़ी की ही तरह भक्त को भी अकेले ही भगवान का नाम गुणगान करने में मजा नहीं आता। संसार में रहने वाले साधक का आदर्श। तांत्रिक शव साधना में साधक को शव की छाती पर बैठकर साधना करनी पड़ती है। उक्त शव साधना करते समय साधक को पास ही में चना, चबैना और मदिरा लेकर बैठना पड़ता है। साधना के समय बीच में यदि शव जाकर मुंह फाड़े तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है। ऐसा करने से फिर वह स्थिर हो जाता है
अन्यथा वह साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। इसी तरह तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की कुछ जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो, अन्यथा यह संसार रूपी शव तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा। संसार में धन की जरूरत है तो सही, परंतु उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट रहना, अपने आप जो मिल जाए उसी में संतोष करना सबसे अच्छा भाव होता है। संचय के लिए ज्यादा सोचना मत। जिन्होंने अपना नाम प्राण मन प्रभु को सौंप दिया है, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचा करते। उनके पास जैसी आय वैसा ही व्यय। रुपया एक ओर से आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। एक गृहस्थ भक्त, महाराज क्या मुझे ज्यादा पैसा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? ठाकुर, हाँ, यदि तुम विवेक विचार के साथ संसार धर्म का पालन करो तो ऐसे संसार के लिए आवश्यक धन कमा सकते हो, पर ख्याल रहे कि तुम्हारी कमाई ईमानदारी की हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, ईश्वर की सेवा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ईश्वर की सेवा के लिए धन कमाने में कोई दोष नहीं है। भक्त, महाराज संसार के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? ठाकुर, जब तक संसार में सबकी गुजर बसर का प्रबंध ना हो जाए। अगर तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह जाता। ठाकुर, गृहस्थ भक्तों के प्रति तुम्हें रुपए की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उससे दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान मिलता है। ठाकुर जी की पूजा और साधु भक्तों की सेवा होती है, परंतु धन संचय करना व्यर्थ है। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से छत्ता तैयार करती हैं, पर कोई दूसरा ही आदमी आकर उसे तोड़ ले जाता है। स्त्री का पूरी तरह त्याग तुम लोगों के लिए नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। प्रश्न, हमें तो हमेशा दाल रोटी की फिक्र करनी पड़ती है ठाकुर, हम साधना कैसे करें? उत्तर, तुम जिसके लिए श्रम करोगे, जिसका काम करोगे, वही तुम्हें भोजन देगा। जिसने तुम्हें संसार में भेजा है, उसने पहले से ही तुम्हारी खुराक का प्रबंध कर रखा है। घर, संसार, लड़के बच्चे, परिवार, ये सब 2 दिन के लिए हैं, क्यों नहीं सोचते? ताड़ का पेड़ ही सत्य होता है, फल अनित्य होते हैं, लगते और झड़ जाते हैं। कामनी कांचन का पूर्ण त्याग सन्यासी के लिए है। सन्यासियों को स्त्रियों का चित्र तक नहीं देखना चाहिए। अचार या इमली की याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है, देखने या छूने की तो बात ही क्या। पर तुम जैसे गृहस्थों के लिए इतना कठिन नियम नहीं है, यह केवल सन्यासियों के लिए है। तुम ईश्वर की ओर मन रखकर अनासक्त भाव से स्त्री के साथ रह सकते हो, पर मन को ईश्वर में लगाने और अनासक्त बनाने के लिए बीच बीच में निर्जन वास करना चाहिए। ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर 3 दिन या संभव ना हो तो 1 ही दिन अकेले रहते हुए व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। 1 या 2 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहते हुए सतत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमें शक्ति दो ताकि हम संयम और पवित्रतापूर्ण जीवन बिता सकें। संसार में रहो पर संसारी ना बनो। जैसे कि कहावत है, सांप के मुंह में मेढक को नचाओ पर सांप उसे निगल ना पाए। नाव पानी में रहे तो कोई बात नहीं, पर नाव के अंदर पानी ना आए वरना डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार ना रहे। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो, इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहो। जब संसार के कर्मों का अंत हो जाएगा
तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़ लेना। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे कमल की पंखुड़ियां या कीचड़ में रहने वाली पांकाल मछली। जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों में जल नहीं लगता, कीचड़ में रहते हुए भी पांकाल मछली के अंग में कीचड़ नहीं लगता। तुम संसार में रहो भी तो इसमें कोई विशेष हानि नहीं है। मन को सदा ईश्वर में लगाए रखकर निर्लिप्त हो संसार के कर्मों को करते जाओ। जैसे अगर किसी की पीठ में घाव हो जाए तो वह लोगों से बातचीत या दूसरे व्यवहार आदि तो करता है, पर उसका मन सब समय उस घाव की दर्द की हो रही रहता है। यदि किसी में विवेक, वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग रहे तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई हानि नहीं होती। जब भगवान ने ही तुम्हें संसार में रखा है तो तुम क्या करोगे? उनकी शरण लो, उन्हें सब कुछ सौंप दो, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ईश्वर के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, जैसे राज ऋषि जनक को हुए थे। परंतु कहने मात्र से कोई जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने पहले निर्जन में जाकर कितने वर्षों तक उग्र तपस्या की थी। गृहस्थों को बीच बीच में कम से कम 3 दिन ही के लिए निर्जन में जाकर ईश्वर दर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अत्यंत लाभ होता है। एक बार कुछ ब्रह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था, हम राज ऋषि जनक को आदर्श मानते हैं, हम लोग उन्हीं की तरह निर्लिप्त रहकर संसार में रहेंगे। मैंने उनसे कहा, जनक राजा का उदाहरण देना आसान है, पर स्वयं जनक राजा के समान बनना इतनी सरल बात नहीं है। संसार में रहकर निर्लिप्त रहना बड़ा कठिन है। जनक राजा ने पहले कितनी कठोर तपस्या की थी। तुम्हें इतनी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, परंतु साधना करनी ही होगी, निर्जन वास करना ही होगा। निर्जन में ज्ञान भक्ति प्राप्त करके फिर संसार में प्रवेश कर सकते हो। दही एकांत में ही अच्छा जमता है, हिलाने ढुलाने पर नहीं जमता। जनक निर्लिप्त थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह था। विदेह यानी देह बोध रहित। वे संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त थे, परंतु देह बोध का नष्ट होना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बहुत साधना चाहिए। जनक राजा बड़े वीर थे। वे एक ही हाथ से 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की दूसरी कर्म की। संसारी लोग हमेशा जनक राजा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जनक राजा ने संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु समूची मानव जाति के इतिहास में जनक राजा जैसा दूसरा एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जनक राजा की बात अपवादात्मक थी। साधारण नियम तो यही है कि कामनी कांचन का त्याग किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होगा। स्वयं को जनक राजा मत समझ बैठना। कितनी शताब्दियां बीत गईं, पर जगत में दूसरा जनक राजा नहीं हुआ। यदि तुम संसार में निर्लिप्त भाव में रहना चाहो तो पहले तुम्हें निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। निर्जन में जाना अत्यंत आवश्यक है। 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या कम से कम 12 दिनों के लिए तो जाना ही चाहिए। एकांत में रहते हुए ईश्वर की आंतरिकता के साथ ध्यान चिंतन करना चाहिए। ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन ही मन विचार करना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैं अपना समझता हूँ वे केवल 2 दिन के लिए हैं, सब चले जाने वाले हैं। भगवान ही मेरे आत्मीय जन हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय, उन्हें मैं कैसे पाऊं? यही सब चिंतन करते रहना चाहिए। जो लोग किसी को पूजा उपासना करते देख उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, धर्म की या धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करते हैं, साधना की अवस्था में ऐसे लोगों से दूर रहना।
यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा। इसी तरह यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामनी कांचन की बाधा नहीं होगी। जहाज में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है, इसलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन भी सदा ईश्वर की ओर रहे तो उसे संसार सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहता। जैसे लुकी लौकुहल के खेल में अगर कोई ढाई को छू ले तो उसे चोर नहीं बनना पड़ता, वैसे ही मनुष्य यदि एक बार भगवान के चरण कमलों को छू ले तो वह संसार बंधन में आबद्ध नहीं होता। जैसे ढाई के छू लेने पर खेल में पकड़े जाने या दांव देने का डर नहीं रहता, वैसे ही भगवान के चरणों को छू लेने पर, उनका आश्रय लेने पर संसार रूपी कीड़ांगन में बद्ध होने का भय नहीं रह जाता। मगर को जल के ऊपरी सतह पर तैरना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके ऊपर आते ही लोग उसे मारने की देखते हैं। बेचारा क्या करे, प्राणों के डर से मजबूर होकर उसे पानी के नीचे ही रहना पड़ता है, ऊपर नहीं आते बनता। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका मिलते ही वह एक बार सूसू करता हुआ जल के ऊपर तैर लेता है। हे संसारी जीव, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी सच्चिदानंद सागर में तैरने की इच्छा होती है, पर स्त्री पुत्र परिवार के बोझ के कारण तुम्हें संसार में डूबे रहना पड़ता है। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका पाते ही भगवान का स्मरण करो, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, उन्हें अपना दुख कष्ट जताओ। योग्य समय पर अवश्य ही वे तुम्हें मुक्त करेंगे, आनंद सागर में तैरने की शक्ति देंगे। यदि तुम्हें कभी परिस्थिति बस किसी प्रलोभन से भरे स्थान में जाना पड़ जाए तो तुम अपने साथ आनंदमयी जननी को भी लेते जाना। ऐसा करने से तुम्हारे मन के भीतर अनेक कुविचार या बुरे काम करने की इच्छा उठने पर तुम बच जाओगे। जननी के निकट रहने पर तुम लाज के मारे बुरे काम ना कर पाओगे। संसार और ईश्वर दोनों बातें एक साथ होना कैसे संभव है ठाकुर? चिउड़ा कूटने वाली स्त्री एक हाथ से ढेकी की ओखली के भीतर चिउड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है, साथ ही साथ ग्राहकों के साथ लेन देन का भी हिसाब करती जाती है। इसी तरह वह एक साथ अनेकों काम करती रहती है, पर असल में उसका मन सदा ढेकी के मूसल की ओर ही रहता है, कहीं वह हाथ पर ना गिर पड़े। इसी प्रकार तुम संसार में रहते हुए सब काम करो, किंतु सतत ध्यान रखना कि कहीं ईश्वर के पद से दूर ना चले जाना। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है, उसे गिर जाने का डर नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करना, इससे तुम विपत्ति से मुक्त हो जाओगे। उत्तर हिंदुस्तान की ग्रामीण स्त्रियां सिर पर एक साथ 4-5 घड़े लेकर आपस में सुख दुख की बातें करती हुई रास्ते से चलती जाती हैं। घड़े से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। धर्म पथ के पथिक को भी ऐसा ही होना चाहिए। सभी अवस्थाओं में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि मन ईश्वर के पद से कहीं दूर ना हो जाए। बदचलन औरत संसार में रहती हुई गृहस्थी के कामकाज में मग्न रहती है, पर उसका मन सदा ही अपने यार की ओर पड़ा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को करते रहो, पर मन सदा ईश्वर में लगाए रखना। जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चित जानती है कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करो, परंतु मन ही मन ये जान रखो कि उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, भगवान ही उनके यथार्थ पिता हैं। बाउल संप्रदाय के फकीर जैसे एक हाथ से एक तारा और दूसरे हाथ से डफली बजाते हैं और साथ ही साथ मुंह से भजन भी गाते हैं, वैसे ही
हे संसारी जीव, तुम भी हाथों से संसार के काम काज करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना ना भूलना। बड़े घर की नौकरानी मालिक के घर कोई हमारा घर कहती है, परंतु उसे हमेशा ख्याल रहता है वह उसका अपना घर नहीं है। उसका अपना घर तो दूर बर्दवान या नदिया जिले के किसी देहात में होगा। उसका मन सदा अपने गांव वाले घर पर ही पड़ा रहता है। वह मालिक के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालती है और कहती है, मेरा हरी बड़ा नटखट बन गया है, या मेरे हरी को मीठा अच्छा नहीं लगता। पर वह मन ही मन सदा जानती है कि हरी मेरा कोई नहीं है, वह तो मालिक का लड़का है। यहाँ जो लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि संसार में दासी की तरह निर्लिप्त रहो। तुम संसार में रहो पर संसार तुम में ना रहे। तुम्हारा मन ईश्वर में लगा रहे। तुम्हारा अपना घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे बार बार यही कहता हूँ कि उनकी भक्ति के लिए व्याकुल होकर उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करो। मन में सदा यह भाव रखना कि घर द्वार परिवार इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब भगवान के हैं। तुम भगवान के दास हो, उन्हीं की आज्ञा से पालन करने हेतु संसार में आए हो। यह भाव दृढ़ हो जाने पर किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रह जाती। संसार में रहकर सब कर्तव्यों को करते हुए जो मन को ईश्वर में स्थिर रखकर साधना कर सकता है, वही यथार्थ में वीर साधक होगा। शक्तिवान पुरुष ही सिर पर दो मन भारी बोझ लादकर चलते हुए गर्दन मोड़कर राह से गुजरती हुई बारात की ओर देख सकता है। जो संसार में रहते हुए साधना करते हैं वे किले की ओट से युद्ध करने वाले सैनिक की तरह होते हैं, और जो भगवान के लिए संसार को त्याग कर चले जाते हैं वे खुले मैदान में लड़ने वाले सैनिकों की तरह होते हैं। किले के भीतर रहकर लड़ना खुले मैदान में लड़ने से काफी सरल और सुरक्षित है। शत्रु का मुकाबला करने की तैयारी के लिए पहले सैनिक लोग बैरक में ही युद्ध करना सीखते हैं। बैरक में युद्ध क्षेत्र की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार तुम लोग भी सन्यासी जीवन को अपनाने के पहले गृहस्थी के सुख सुविधाओं के भीतर रहकर साधना करते हुए उन जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो लो। वह मनुष्य धन्य है जिसका मस्तिष्क और हृदय दोनों ही समान रूप से विकसित हुए हैं। सभी परिस्थितियों में वह सरलता के साथ उत्तीर्ण भी हो जाएगा। भगवान के प्रति उसमें सरल विश्वास और दृढ़ श्रद्धा भक्ति होगी। साथ ही उसके आचार व्यवहार में भी कोई कमी नहीं होगी। सांसारिक व्यवहार के समय वह पूरा व्यवसायी होगा। विद्वान पंडितों की सभा में वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होगा। वाद विवाद में वह अकाट्य युक्तियों द्वारा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देगा। माता पिता के सम्मुख वह विनयी होगा, आज्ञाकारी होगा। आत्मीय स्वजन और मित्रों से वह अतिशय प्रिय प्रतीत होगा। पड़ोसियों के प्रति वह दया और सहानुभूति रखेगा और सदा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। पत्नी के सामने वह मानो साक्षात मदन देवता होता है। इसी तरह का मनुष्य वास्तव में सर्वगुण संपन्न होता है। सन्यासी का आदर्श। मनुष्य का पहला जन्म पिता से होता है। उपनयन के समय उसका दूसरा जन्म होता है और सन्यास के समय फिर तीसरी बार उसका जन्म होता है। संसार में रहने से मन का बहुत सारा भाग फालतू खर्च हो जाता है। इससे मन को जो क्षति पहुंचती है उसकी पूर्ति तो सन्यास ग्रहण करने पर ही हो पाएगी। सन्यास ग्रहण का योग्य अधिकारी कौन है? जो संसार को पूर्ण रूपेण त्याग देता है। कल क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। वह ठीक सन्यासी बनने लायक होगा। जो ताड़ के पेड़ पर से निर्भय होकर नीचे कूद सकता है वही सन्यास ग्रहण करने का योग्य अधिकारी है। योगी और सन्यासी सर्प के समान होते हैं। सर्प अपने लिए कभी बिल नहीं बनाता,
वह सदा चूहे के बिल में रहता है। एक बिल नष्ट हो जाए तो वह दूसरे में चला जाता है। योगी सन्यासी लोग भी इसी तरह अपने लिए घर नहीं बनाते, वे दूसरों के यहाँ रहते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ, इसी तरह दिन बिताते हैं। साधु लोग दिशा जंगल और अन्न पानी की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते। दिशा जंगल माने शौच आदि के लिए सुविधाजनक निर्जन स्थान, और अन्न पानी माने भिक्षा। भिक्षा पात्र के द्वारा ही तो साधुओं का शरीर धारण होता है, इसलिए जहाँ पास में ही आसानी से भिक्षा मिल जाए ऐसी ही जगह साधु लोग आसन लगाते हैं, यानी डेरा डालते हैं। कभी चलते चलते थक जाने पर, किसी जगह भिक्षा की सुविधा ना होने पर भी वे कष्ट सहते हुए 1 या 2 दिन के लिए डेरा डाल लेते हैं। परंतु जहाँ जल का अभाव हो तथा दिशा जंगल की कठिनाई हो, अर्थात शौच आदि के लिए एकांत स्थान ना हो, वहाँ वे कभी नहीं ठहरते। जो अच्छे साधु होते हैं वे शौच आदि क्रियाएं वहाँ नहीं करते जहाँ सब लोग करते हैं और जहाँ लोगों को धीक पड़ता है। वे तो दूर निर्जन में गुप्त रूप से वह सब निपटा आते हैं। सफेद स्वच्छ कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी काला लग जाए तो वह बहुत बद्धा दिखाई देता है। साधुओं का छोटा सा दोष भी बड़ा भारी मालूम होता है। सन्यासी यदि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तो भी लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामनी कांचन का सर्वतोभावेन त्याग करना चाहिए। सन्यासी का 16 आना त्याग देखकर ही लोगों को साहस होगा, तभी वे कामनी कांचन को त्यागने का प्रयास करेंगे। भला त्याग की शिक्षा अगर सन्यासी ना दे तो कौन दे? सच्चे सन्यासी या त्यागी का लक्षण क्या है जानते हो? उसे कामनी कांचन के किसी भी प्रकार के संस्पर्श में नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि स्वप्न में भी यदि उसका कामनी से सहवास हो, वीरपात हो जाए अथवा कांचन के प्रति आसक्ति हो जाए तो इतने दिनों का साधन भजन सब नष्ट हो जाता है। जब तुमने साधु सन्यासी का वेश धारण किया है तब तुम्हें साधु सन्यासियों जैसा ही आचरण करना चाहिए। जैसे नाटक में जो राजा बनता है वह हमेशा राजा बनता है, जो मंत्री बनता है वह हमेशा मंत्री बनता है। एक बार एक बहुरूपिया साधु सजकर जमींदार के यहाँ आया था। जमींदार ने उसे रुपया देना चाहा पर उसने छुआ तक नहीं था। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर वेश बदलकर फिर आया और बोला, जो दे रहे हो वो अब दे दो। जिस समय वह साधु बना हुआ था उस समय वह रुपये को छू भी ना सका था, पर अब उसे अगर चवन्नी भी मिल जाए तो वह खुशी से उछल पड़ेगा। एक आदमी अपने बीमार बच्चे को गोद में ले एक साधु के पास दवा लेने गया। साधु ने उससे कहा, कल आना। दूसरे दिन जब वह आदमी फिर गया तब उस साधु ने कहा, बच्चे को गुड़ बिल्कुल मत खाने देना, इसी से वह अच्छा हो जाएगा। तभी वह आदमी बोला, महाराज यह बात तो आप कल ही बता देते। साधु बोला, हाँ बता तो सकता था, पर कल मेरे सामने ही गुड़ रखा हुआ था। यह बात अगर मैं कल बताता तो तुम्हारा बच्चा सोचता कि यह साधु खुद तो गुड़ खाता है और दूसरे को मना करता है। जो व्यक्ति माता पिता या पत्नी से झगड़ा हो जाने के कारण बैरागी बन जाता है उसे खींचा हुआ बैरागी कहते हैं। उसका बैराग्य 2 दिन का होता है। किसी बड़ी जगह अगर अच्छी नौकरी मिल गई कि वह बैरागी जीवन छोड़ नौकरी करने लग जाता है। भक्त सच्चे साधु की क्या पहचान होती है? ठाकुर, जिसका मन प्राण अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर में ही समर्पित हो, वही सच्चा साधु है। सच्चा साधु कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग कर सकता है। वह स्त्रियों की ओर ऐहिक दृष्टि से नहीं देखता, वह सदा स्त्रियों से दूर रहने का प्रयास करता है, और यदि उसके पास कोई स्त्री आए तो वह उसे माता के समान देखता है। वह सदा ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है और सर्वभूतों में ईश्वर विराजमान है यह जानकर सबकी सेवा करता है।
ये सच्चे साधु के कुछ साधारण लक्षण होते हैं। जो साधु दवाई देता हो, झाड़ फूंक करता हो और पैसे लेता हो, भभूत रमाकर और माला तिलक लगाकर, यदि बाह्य चिन्हों का आडंबर रचकर, मानो साइन बोर्ड लगाकर लोगों के सामने अपनी साधुगिरी का प्रदर्शन करे, उस पर कभी विश्वास ना करना, उसके पास कभी ना जाना। सन्यासी का स्वभाव ही है क्षमाशीलता।